हेलो, मैं हूं केसरी नंदन और स्वागत है आपका डीमन स्लेयर के 8th एपिसोड पे। अब तक हमने देखा कि मुजान ने एक आदमी पे हमला कर उसे डीमन बना दिया, जिससे उसने अपनी पत्नी पे ही हमला कर दिया। तांजीरो उस आदमी को पकड़ उसका मुंह कपड़े से बंद कर देता है। मुजान वहां से निकलने लगता है। उस आदमी को तांजीरो अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो मुजान के पीछे नहीं जा पाता। पर तांजीरो कहता है, मुजान तुम्हें जहाँ छुपना है छुप जाओ, पर तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तभी पुलिस आती है और उस आदमी को छोड़ने को कहती है, पर वो कहता है वो उसे नहीं छोड़ सकता। अगर उसने उस आदमी को छोड़ दिया तो वो सबको मार डालेगा। तभी पुलिस तांजीरो को उससे अलग करने के लिए लाठी से मारने ही लगती है। तभी एक स्मेल उन पुलिस वालों को रोक देती है। ये स्मेल एक डीमन की होती है, पर ये कुछ अलग होती है। तभी एक औरत और एक लड़का आता है, वो दोनों डीमन होते हैं। उसने ही तांजीरो को बचाया था पुलिस से। वो डीमन के साथ साथ एक डॉक्टर भी थी। वहीं मुजान अपनी इंसानी फैमिली को एक मीटिंग का बहाना देके कहीं निकल जाता है। वो एक गली में जाता है और कुछ शराबी से टकरा जाता है। मुजान सॉरी कह के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक आदमी उसे उकसाने लगता है और मुजान गुस्से में उसे और उन सभी को मार देता है। वो उस लड़की को अपने नाखून से उसके सिर में छेद कर अपना खून डालता है। उस खून से उसका शरीर तड़पने लगता है और उसका पूरा शरीर पिघल जाता है किसी मोम की तरह। मुजान चुटकी मारता है, जिससे दो डीमन वहां आ जाते हैं और उन्हें वो एक ऑर्डर देता है। वो कहता है कि एक डीमन स्लेयर जिसने हानाफुरे इयरिंग्स डाल रखी है, तुम्हें उसे खत्म करना है। तभी हमें एक झलक दिखाई देती है कि वैसे ही इयरिंग वाले डीमन स्लेयर ने मुजान को पहले हराया था। वहीं तांजीरो वापस उन उड़ान नूडल वाले स्टॉल पे जाता है और वो आदमी उससे गुस्सा करता है, क्योंकि उसने पहले भी उसके परफेक्ट उड़ान नूडल को पेस्ट कर दिया था। तांजीरो उससे माफी मांगता है और वो कहता है वो इस बार नूडल को जरूर खत्म करेगा। वो आदमी नेजुको को भी कहने लगता है कि ये क्या बाम्बू लगा रखा है और तुम्हें नूडल खाना है तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। तांजीरो मामला संभालते हुए कहता है, मुझे 2 बाउल नूडल चाहिए, और उन्हें कुछ सेकंड में ही खत्म कर देता है। उसे देख वो कहता है, ये हुई ना बात, अब तुम वापस जरूर आना। तभी रास्ते में जाते हुए नेजुको एक आदमी को देख रुक जाती है। वो वही लड़का था, वो लड़का उनको लेने आया था। तांजीरो कहता है, मैं तुम्हारी स्मेल को ट्रैक नहीं कर पा रहा। लड़का कहता है, हमने एक स्पेल यूज किया है जिससे तुम हमें ढूंढ नहीं पाओगे। लड़का नेजुको की तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हें पता है ना वो लड़की एक डीमन है और इतनी सुंदर भी तो नहीं है। तांजीरो कहता है, क्या तुमने मेरी बहन को बदसूरत कहा? वो कहता है, इससे सुंदर लड़की आज तक कभी तुमने देखी भी नहीं होगी, और पूरे रास्ते उसे गुस्सा करता जाता है। वो लड़का दीवार के आर पार चले जाता है। वो उसे भी अंदर आने को कहता है। वो दरअसल एक स्पेल था जो उन्हें छुपा के रख रहा था। उसे चेतावनी देता हुआ कहता है, अगर तुमने मेरी लेडी को जरा सा भी गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो औरत उस आदमी और औरत को अपने घर ले आई थी। वो कहता है, क्या इंसानों के खून से तुम्हें परेशानी नहीं होती? लड़का इसी बात पे तांजीरो को एक मुक्का मारता है। क्या तुम मेरी मैडम को इतना कमजोर समझते हो? उस लेडी का नाम तामायो और लड़के का नाम उशिरो होता है और वो दोनों डीमन थे। वो बताती है कि मैंने अपने शरीर में कई बदलाव लाए हैं और मुजान के उस कर्ज को भी अपने शरीर से निकाल दिया। तांजीरो कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? डीमन कहती है, हमने शरीर में काफी बदलाव किए जिससे ब्लड की थोड़ी सी मात्रा से भी हम जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना किसी को मारे। वो खून को गरीबों से खरीद लेती हैं इलाज के लिए और वो उन्हीं पे जिंदा रहती है। वो उतना ही खून उनके शरीर से निकालती है जिनसे उन इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता। तांजीरो कहता है, तभी इनकी स्मेल बाकी डीमन से अलग है, पर उन्हें तब भी इंसानी खून की जरूरत तो पड़ती ही है। वो बताती है कि उशिरो को मेरे से भी कम ब्लड की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मैंने ही उसे डीमन बनाया था। तांजीरो कहता है, पर आपने उसे डीमन कैसे बनाया? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये शक्ति तो सिर्फ मुजान किबुत्सुची के पास है। उसे ये सब सीखने के लिए 200 साल लग गए थे, पर वो अभी एक ही इंसान को बदल पाई। वो कहती है, मेरा गोल डीमन पैदा करना नहीं है, मैं इंसानों को तभी डीमन बनाती हूँ जब कोई इंसान किसी बीमारी या दुर्घटना से जिंदा नहीं बच पाएगा। परमिशन लेती हूँ उन्हें डीमन बनाने से पहले। तांजीरो को उसकी स्मेल काफ़ी प्योर लगती है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेता है और वो कहता है कि अगर कोई डीमन बन चुका है तो उसे वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है। तभी वो 2 डीमन जिन्हें मुजान ने ऑर्डर दिया था
वो तांजीरो का पीछा करते अपने ब्लड डीमन आर्ट से जिन रास्तों पे तांजीरो गया था उसको आराम से ट्रैक और देख पा रहे थे। वहीं तामायो तांजीरो को बता रही होती है कि एक रास्ता है किसी को वापस इंसान बनाने का। वो कहती है हर बीमारी के लिए कोई दवा होती है और हम उस इलाज को ढूंढ कर रहेंगे, पर उसके लिए हमें कई डीमंस के ब्लड को स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी बहन का ब्लड चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अलग है। वो जब तुम्हारी ट्रेनिंग के 2 साल तक सोती रही तब शायद उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आए होंगे, इसलिए उसे किसी भी इंसान को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चमत्कार शायद हमारी हेल्प कर सके। और मुझे उन डीमन का ब्लड भी चाहिए होगा जो मुजान की वो सूची के करीब हैं, पर इस तरह के डीमन से ब्लड सैंपल लेना आसान नहीं होगा। तभी एक बॉल उनकी दीवार को तोड़ के घर में घुस जाती है। वो बॉल डीमन की होती है और वो फिर उन पे वार करती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।